हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ सीरीज गिवन है, इनको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में हो तो हमें कॉमन डिफरेंस राइट डाउन करना है क्या होगा, और अगली 3 टर्म इस सीरीज की निकाल के दिखानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, जो भी सीरीज गिवन है 2, 4, 8, 16, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इसको A1, A2, A3, A4 ऐसे मानते हैं हम। सबसे पहले हमें देखना है कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है बच्चों, हमारा A2 माइनस A1 के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से ही हमें पता चलेगा कि हमारी जो सीरीज जो है एपी में है या नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, A2 क्या है हमारा 4 माइनस 2, कितना आ गया 2 आ गया। एक और कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, D इज इक्वल टू 8 माइनस 4 होगा, मतलब A3 माइनस A2, तो कितना हो गया 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पे 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस देखो, पहली 2 टर्म्स का तो 2 था बच्चों, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 4 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम है ही नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। बस ये काम करना है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड वाले में यहां पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, तो जो हमारी सीरीज है वो क्या है वो लिख लेते हैं एक बार। सेकंड वाले में हमारे पास जो सीरीज है वो है 2, 5/2, फिर था हमारा क्या है 3, और फिर 7/2, ये सीरीज हमें गिवन है, इसको चेक करना है। इसके अंदर भी हमें क्या करना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस देखना है। D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है हमारा 5/2, माइनस में A1 क्या है हमारा 2 है, इसके अपॉन में 1 मानना, एलसीएम देखते हैं क्या आएगा 2, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया। पहली 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 1/2 है। फिर अगली 2 टर्म्स का देख लेते हैं, थर्ड माइनस सेकंड, तो मतलब A3 माइनस A2 करेंगे। ये हो गया 3 माइनस 5/2, इसके अपॉन में 1 मानेंगे, तो यहां पे एलसीएम कितना आ गया 2, 2 3 जा 6 माइनस 5, तो कितना आ गया 1/2। अब ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इस सिचुएशन में, यहां पे लिखेंगे हम कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एपी, दिस इज एन एपी। अब यहां पे D इज इक्वल टू क्या है 1/2, एक तो हमें D निकालना था, ये निकाल दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इससे आगे की टर्म निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है, इससे आगे की 3 टर्म। यहां पे देखो, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये क्या निकलेगी A5। तो एक तो A5 निकालना है, एक A6 निकालना है, एक A7 निकालना है। A5 किसके इक्वल होगा, A प्लस 4D के, होगा या नहीं होगा। देखो ये A होता है, सेकेंड टर्म A प्लस D होती है, थर्ड टर्म A प्लस 2D, ये A प्लस 3D, ये क्या होगी A प्लस 4D। समझ में आ गई बात। 2 तरीके बताऊंगा, जोन सा आपको अच्छा लगे वो कर लेना। तो यहां पे A5 इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, A की वैल्यू क्या है हमारी 2 है फर्स्ट टर्म, प्लस में 4 इंटू D की वैल्यू क्या थी 1/2, 2 से इसको कट करो, 2 2 जा 4, 2 और 2 क्या आ गया A5 इज इक्वल टू आ गया मेरा 4। फिर हमें क्या निकालना है, A6 निकालना है, वो किसके इक्वल होगा A प्लस 5D के। जोन सी भी टर्म निकाल रहे हो ना, उससे A कम होता है D का मल्टीपल, तो यहां पे क्या निकलेगा, A की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे 2 प्लस 5/2, एलसीएम आएगा इसका कितना, यहां पे 2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 मतलब कितना आ गया 9/2 आ गया। A6 भी आ गया। A7 कैसे निकलेगा, A प्लस 6D करके, तो A की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 3 और 2 कितना आ गया 5। तो हमारी टर्म जो आ गई A5 आ गई मेरी 4, A6 आ गई मेरी कितनी आ गई बच्चों 9/2, और A7 जो आ गई वो आ गई मेरी 5। एक तो ये तरीका था। अब सुन लो दूसरा तरीका, जोन सा अच्छा लगे वो कर लेना।
फोर्थ टर्म हमारे पास जो है a4 इज इक्वल टू क्या थी 7/2। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी a5 इज इक्वल टू 7/2 प्लस डी करके, तो क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 8/2 मतलब 4 आ गया। a6 निकालना है तो कैसे निकलेगा हमारा, a5 क्या है हमारा 4 प्लस में 1/2 कर लेंगे, 4 2 जा 8 और 1 कितना आ गया 9/2 आ गया। a7 कैसे निकलेगा, a6 में डी ऐड करेंगे, a6 कितना है 9/2 प्लस में डी कितना 1/2, इनको ऐड करेंगे तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10/2 आएगा 5 हो गया। तो यहां पे भी वही आ गई सीरीज 4 9/2 और 5, ये नंबर आ गए हमारे 3। दिस इज द आंसर। मतलब जो भी टर्म हो ना इससे अगली निकालनी है, डी ऐड करते चले जाओ, बस ये काम करना होता है। समझ में आ गया थर्ड पार्ट भी। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें ये सीरीज गिवन है, यहां पे देखेंगे बच्चों पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड क्या है -6 माइनस ऑफ -10, तो कितना आ गया -6 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक है, सेकेंड देखते हैं फिर कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2 करके, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा -2 माइनस ऑफ -6, कितना आ गया यहां पे हमारे पास आ गया -2 प्लस 6 में से 2 गया, वो कितना आ गया हमारा, ये भी 4 आ गया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये एक एपी सीरीज है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज एन एपी। अब इसकी अगली 3 टर्म निकालनी है हमने, थर्ड टर्म यहां पे देखो ये 4 टर्म तक है, तो a5 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा मेरा a4 प्लस डी, तो कितना हो गया a4 कितना है 2 प्लस डी कितना है 4, तो कितनी आ गई 6 आ गई। फिर हमें a6 निकालना है तो किसके इक्वल होगा बच्चों a5 प्लस डी, फिफ्थ टर्म क्या निकली थी 6 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। फिर हमें a7 निकालनी है 7 टर्म, तो a6 प्लस डी निकाल लेंगे, a6 10 था, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 14, तो ये आ गई हमारी 3 टर्म 6 10 और 14, दिस इज द आंसर। और कॉमन डिफरेंस क्या आया था हमारा d इज इक्वल टू 4। ये 2 आंसर्स आ गए मेरे पास, आ गया ना समझ में। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2 और फिर 3 प्लस 3√2। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे a2 माइनस a1 करके, क्या आएगा यहां पे, a2 क्या है सेकेंड टर्म 3 प्लस √2, इसमें से माइनस क्या करना है फर्स्ट टर्म -3 कर दिया, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस √2 आया। फिर एक और देख लेंगे हम, ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके 3 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे पहले a3 माइनस a2, a3 क्या है 3 प्लस 2√2, माइनस करेंगे इसको तो माइनस का 3 माइनस का √2, 3 से 3 कट गया, 2√2 में से √2 गया तो हमारा क्या आ गया √2 आ गया। देखो यहां पे 2√2 का मतलब क्या है, √2 की 2 टर्म है, यहां पे अकेला √2 है तो मतलब एक टर्म है, 2 टर्म में से एक टर्म गया तो अकेला एक टर्म बचेगा √2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे d इज इक्वल टू √2 इज सेम, सो इट्स एन एपी, तो ये हमारी क्या है एपी है। अब हमें इससे अगली 3 टर्म और निकालनी है, ये a4 है तो a5 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों a4 प्लस डी करके, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे 3 प्लस 3√2 प्लस में √2, तो कितना हो जाएगा यहां पे 3 प्लस 4√2। देखो यहां पे ये 1 माना जाएगा, 3 और 1 क्या हो गया 4 और √2 हमारा ऐसे के ऐसे। फिर a6 देखते हैं, a6 कैसे निकलेगा a5 प्लस डी करके, पिछली टर्म में डी ऐड करते चले जाओ। फिफ्थ टर्म क्या निकली हमारी 3 प्लस 4√2, इसमें हम डी ऐड करेंगे, डी कितना था √2, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 5√2। फिर a7 निकालते हैं तो किसके इक्वल होगा a6 प्लस डी, a6 कितना बच्चों 3 प्लस 5√2 प्लस में √2, तो कितना हो जाएगा 3 हमारा फिक्स, इसमें ऐड करेंगे तो ये 6√2, ये हो गया आंसर। आ गया ना समझ में, ऐसे करना है क्वेश्चन। कहीं आप डायरेक्ट बताओ, कुछ टीचर इसको शॉर्टकट में बताते हैं थोड़ा छोटा करके, वैसे करोगे ना एक आध नंबर कट जाएगा फिर आपका।
ठीक है, ऐसे प्रॉपरली वे में करके दिखाना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, फिर 0.4 टाइम्स 2, ये हमें सीरीज गिवन है। इसके अंदर देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है 0.22 माइनस में 0.2, 0.22 में से 0.2 गया हमारा तो क्या बचेगा, ये आएगा हमारा यहां पे 0.02। ठीक है, फिर देखते हैं कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म और सेकंड का, a3 माइनस a2 करके। थर्ड टर्म क्या है 0.222 माइनस में 0.22, तो ये डिफरेंस जो आएगा मेरा 0.002 आएगा। अब यहां पे देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे हम d इज नॉट सेम, नॉट सेम, सो इट्स नॉट एपी, नॉट्स एपी। अब ये एपी नहीं है तो हमें अगली टर्म निकालनी ही नहीं है। अब देखो इसका डिफरेंस कैसे लेते हैं, ये घटाने में सब्ट्रैक्ट करने में बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो ध्यान से, कोई से भी एक सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं। ये देखो 0.222, इसमें से 0.22 सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये हमारा 2 का 2 रहेगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.002, ऐसे कर लेना गड़बड़ लगे तो। आपको समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी एपी में नहीं है, इसकी हमें अगली सीरीज नहीं निकालनी है। अब इसके बाद देखते हैं अपना इसका सेवंथ पार्ट क्या है। सेवंथ पार्ट में हमें जो दे रखा है, यहां पे लाइन लगा लेंगे, सेपरेट करेंगे। सेवंथ पार्ट जो है वो है 0, -4, -8, -12, ये वाला। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे हमें d देखना है। सेकंड टर्म a2 माइनस a1, a2 क्या है -4, -0 करेंगे तो कितना आ गया, -4 आ गया। फिर देखेंगे a3 माइनस a2 करके, तो -8 माइनस ऑफ -4, तो ये क्या हो जाएगा +4, 8 में से +4 गया तो -4 आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो d इज इक्वल टू -4 इज सेम, सो इट्स एपी, इट्स एन एपी। आर्टिकल भी ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में एपी आएगा। अब यहां पे हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, कौन सी, a5, किसके इक्वल होगी बच्चों, a4 प्लस डी के। a4 क्या है हमारी -12 और -4 कितना हो गया, -16। a6 किसके इक्वल हो जाएगी, a5 प्लस डी के। a5 मतलब फिफ्थ टर्म अभी निकालिए, -16 -4, -16 और -4 क्या हो गया, -20। a7 किसके इक्वल होगी, a6 प्लस डी के। a6 अभी निकाली, -20 माइनस कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो गया यहाँ पे -24। ये आ गई हमारी 3 टर्म। समझ में आ गया ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब इजीली आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 8th पार्ट क्या है। सारे के सारे पार्ट एक ही वीडियो में कवर करेंगे हम। माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, -1/2। यहां पे डी देखते हैं a2 माइनस a1 करके। a2 क्या है, माइनस का 1/2, माइनस ऑफ -1/2, फर्स्ट टर्म भी यही है तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0। यहां पे दूसरा देखेंगे a3 माइनस a2 करके, यहां पे भी कॉमन डिफरेंस जो आएगा -1/2, माइनस ऑफ -1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हमारी जो टर्म निकलेंगी a5 किसके इक्वल होगी बच्चों, a4 प्लस डी के। a4 देखो हमारी क्या है, माइनस का 1/2, इसमें 0 ऐड की तो कितनी रहेगी, माइनस का 1/2 ही रहेगी। ऐसे ही a5 भी हमारी -1/2 रहेगी और a6 भी हमारी माइनस का 1/2 रहेगी। दिस इज द आंसर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, 0 है, तो जितना भी ऐड करते जाएंगे हमारा सेम ही रहने वाला है। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट देखते हैं इसका 9th पार्ट। 9th में हमें सीरीज क्या गिवन है, 1 3 9 27, ये सीरीज है। यहां पे भी हमें कॉमन डिफरेंस देखना है, d इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो गया हमारा, 2 आ गया। फिर कॉमन डिफरेंस देखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म में। थर्ड टर्म क्या हमारी 9 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 9 में से 3 गया 6, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो यहां पे क्या लिखेंगे, d इज नॉट सेम,
सो इट्स नॉट एपी। तो ये हमारी एपी नहीं है, इसमें सीरीज हमें निकालनी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट। हमें दे रखा ए, 2a, 3a, 4a, इस तरीके से। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ये फर्स्ट टर्म ये, तो 2a में से a गया तो कितना बचेगा, a आएगा। फिर कॉमन डिफरेंस देखेंगे हम a3 माइनस a2 करके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कौन सी है ये, तो 3a माइनस 2a, 3a में से 2a गया तो हमारा कितना आ रहा है, a। कॉमन डिफरेंस सेम है, d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, a इज सेम, सो इट्स एपी। तो ये हमारी एपी सीरीज है। इसमें अगली टर्म निकालेंगे, ये 4 टर्म तक तो है हमारे पास, a फिफ्थ निकालते हैं, कैसे निकलेगी, a4 प्लस d करके। a4 मतलब 4 टर्म क्या है, 4a, इसमें कॉमन डिफरेंस a ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 5a। a6 कैसे निकलेगी, a5 प्लस d, मतलब पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। फिफ्थ टर्म क्या थी, a5a निकली है, इसमें a ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6a आ जाएगा। a7 कैसे लिखेंगे, a6 प्लस d करके। a6 देखो बच्चों क्या है हमारा, 6a प्लस में a करेंगे तो 6a और a कितना हो गया हमारा, 7a हो गया। तो ये बन गई हमारी सीरीज। आगे ना समझ में, ठीक है। 10th पार्ट के बाद हम देखेंगे अपना 11th पार्ट। 11th में देखो क्या है, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4। यहां पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 करके। तो क्या आएगा यहां पे, सेकंड टर्म क्या है, a की पावर 2, फर्स्ट टर्म क्या है, a। ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, और तो कुछ हो ही नहीं रहा। ज्यादा करोगे इसमें से क्या कर सकते हैं हम, a कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया a माइनस 1। फिर कॉमन डिफरेंस देखेंगे a3 माइनस a2 करके। थर्ड टर्म क्या है बच्चों, a3 है, a की क्यूब है माइनस a की 2, इनमें से क्या कॉमन निकल गया, a की पावर 2, अंदर बच गया a माइनस 1। अब कॉमन डिफरेंस देखो सेम नहीं है, ये तो सेम है a माइनस 1, a माइनस 1, यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 2 है, कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, d इज नॉट सेम, सो इट्स नॉट एन एपी। तो ये हमारी एपी सीरीज नहीं है, यही बताना था हमें। उसके बाद हम 12th पार्ट देखते हैं, इसका क्या है, √2, √8, √18, √32। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देखो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 क्या है बच्चों, यहां पे सेकेंड टर्म √8 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, √2 है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो थोड़ा सा आगे हम निकालते हैं एक बार, a3 माइनस a2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म क्या है, √18, माइनस सेकेंड टर्म क्या है, √8। अब आप ये कहोगे सर ये तो सेम है ही नहीं, तो ये हमारी एपी नहीं हुई, लिख के चले आते हैं, गड़बड़ हो जाती है। देखो रूट वाली टर्म को, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, √4 इंटू 2 लिख सकता हूं या नहीं, माइनस में √2। अब ये ध्यान से देखो, 4 का अगर मैं रूट करूं तो बाहर क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 गया तो हमारा क्या बच गया, √2 बच गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करके 0 कर देते हैं। नहीं, देखो ध्यान से, अगर मान लो आपको 3x में से x घटाना हो बच्चों, तो आप उसका आंसर क्या लिखते हो, 2x तो लिखते हो। हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारी सब्ट्रैक्ट होती हैं, जो इसके साथ वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है। तो ऐसे ही 2√2 में से 1√2 गया तो हमारा 1√2 बचेगा, 1√2। समझ में आ गई ना बात, कंसेप्ट समझा करो। इसलिए नेक्सा क्लासेज हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करता है, रट्टाफिकेशन पे नहीं। अब यहां पे √18 माइनस √8 है, 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, √9 2 जा 18 लिख सकता हूं, माइनस इसको 4 2 जा 8। ऐसे फैक्टर में करना है कि एक हमारा कंप्लीट रूट हो। 9 का रूट कितना होता है बच्चों, 3, तो 3√2 बन गया, माइनस में यहां पे 2√2, 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचा, √2 ही तो बचा। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, यहीं पे गड़बड़ होती है। ये क्वेश्चन इसीलिए देते हैं एग्जामिनर। तो यहां पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, d इज इक्वल टू √2, सो इट्स एपी। ये सेम है हमारा, सेम, सो इट्स एन एपी। अब हमें निकालनी है अगली टर्म, a फिफ्थ, कैसे निकलेगी, a4 प्लस d करके। a4 क्या है हमारा, √32,
प्लस में √2 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से करना है। अभी √32 दे रखा है, √32 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, √32 को मैं कर सकता हूं यहां पे 16 × 2, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 4√2 प्लस में √2, तो कितना आ गया मेरा 5√2। फिर अगली जो टर्म आएगी A6 वो क्या आ जाएगी 6√2, और A7 जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7√2। अब समझ में आ गया। फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म निकालनी थी, √32 में √2 ऐड करेंगे, 32 को क्या लिख सकता हूं 16 × 2, 16 का रूट होता है 4√2 हो गया, ये 4√2 में √2 ऐड किया तो हमारा ये बन गया 5√2, फिर आएगा 6√2, फिर आएगा 7√2। नेक्स्ट देखते हैं इसका 13 पार्ट। 13 पार्ट में हमें दे रखा है √3, √6, √9, √12, ये दे रखा है। यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या होता है A2 - A1 करके, A2 क्या है √6 माइनस √3, ये आ गया। कॉमन डिफरेंस A3 - A2 करेंगे। अब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखेंगे, √9 माइनस √6। अब √9 को हम सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस √6 होगा, ये तो सेम नहीं है, तो नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट्स नॉट AP, तो ये हमारी AP नहीं है। अब देखेंगे इसका 15th पार्ट और 14th पार्ट क्या है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और ये सीरीज है। इसके अंदर हम D देखेंगे कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 - A1 करके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, कितना आ जाएगा। इसको बेशक से ओपन कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा 3 की पावर 2 कितना होता है बच्चों 9 माइनस 1 कितना आ गया 8 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है। फिर कॉमन डिफरेंस देखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का। थर्ड टर्म क्या है 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 माइनस 9, तो कितना डिफरेंस आ गया 16। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो यहां पे क्या लिखेंगे D इज नॉट सेम, सो इट्स नॉट AP, तो ये हमारी AP सीरीज नहीं है। अगले में चलते हैं हम 15 पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। एक ही वीडियो में सारे पार्ट कवर कर दिए हमने। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 7 की पावर 3। ध्यान से देखना यहां पे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारा 5 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 माइनस 1 कितना आ गया 24 आ गया। फिर D देखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस। A3 क्या है 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 क्या होता है 49, 7 7 जो 49 होता है माइनस 25, तो कितना आ गया 24। कॉमन डिफरेंस सेम है, D इज इक्वल टू 24 इज सेम, सो इट्स AP, तो ये क्या है हमारी AP सीरीज है। अब हमें क्या करना है इससे अगली टर्म निकालनी है। नेक्स्ट टर्म कैसे हो जाएंगी हमारी A5 इज इक्वल टू कैसे निकलेगी A4 प्लस D करके। A4 कितना बच्चों 7 की पावर 3 प्लस D कितना है हमारा 24, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 7 की पावर 3 कितना होता है हमारा, ये 7 की पावर 3 नहीं है 73 है, 73 प्लस 24 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 97। A6 किसके इक्वल हो जाएगा A5 प्लस D इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा 97 प्लस 24, तो कितना आ गया 121 आ गया। A7 निकालना है तो A6 प्लस D करेंगे, 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, 6 टर्म ये निकली है 121 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या आ गया 145, तो हमारी टर्म जो आ गई 97, 121 और 145। दिस इज द आंसर। सभी के सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट लगे आप स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।